नमस्कार दोस्तों। बाइनेंस आपके लिए एक हॉट न्यूज लेके आया है पाई माइनर्स के लिए। बाइनेंस भी कहीं ना कहीं अब उस रास्ते पे जा रहा है कि वो पाई को लिस्ट करेगा, लेकिन रास्ता थोड़ा सा लंबा चुना है। लेकिन फिर भी अब चूंकि पाई माइनर्स के हाथ में सब कुछ है, लिस्टिंग का कैसे लिस्टिंग होगी, कब लिस्टिंग होगी बाइनेंस पर, इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें कंफर्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। तो यहाँ पर जो हॉट है न्यूज आपके लिए वो है पाई बाइनेंस पर लिस्ट हो रहा है। कैसे लिस्ट होगा ये आते हैं मुद्दे पर। तो ये है साहब, देखिए आपका बाइनेंस स्क्वायर। यहां जब आप जाएंगे तो आपको एक पूरा इनका एक आर्टिकल मिलेगा जिस पे आपको वोटिंग करनी है यस और नो में। अब यस बाइनेंस लिस्टिंग, नो बाइनेंस पर लिस्टिंग नहीं। तो ऐसा कोई भी माइनर नहीं है जो ये चाहेगा कि साहब बाइनेंस पर लिस्ट ना हो, क्योंकि 6 साल लगे हैं पूरा यहां तक पहुंचने में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि साहब यहां पर ना कोई करेगा, सब यही चाहेंगे कि बाइनेंस पर लिस्ट होना चाहिए। कम से कम यहां पर एक चीज पॉजिटिव हुई कि चलो बाइनेंस ने भी चुप्पी तोड़ी, कि अब तक बाइनेंस कुछ बोल ही नहीं रहा था, किसी तरह का कोई कमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन आया भी तो चलो पॉजिटिव तरीके से आया और उसने एक तरह से कम्युनिटी पर छोड़ दिया कि साहब कम्युनिटी जैसा चाहेगी वैसा हम कर देंगे। तो कम्युनिटी तो ये कभी नहीं चाहेगी कि हम बाइनेंस पर लिस्ट ना करें पाई को। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें अप्रोक्स 86% माइनर जो पाई माइन करते थे उन्होंने कहा है कि आप बाइनेंस पर लिस्ट करो, यानी कि उनका आंसर यस में है। तो केवल 14-15% लोग ऐसे हैं जो बाइनेंस पर या तो वो माइनर नहीं है, या फिर वो माइनिंग पर बिलीव नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने पाई माइनिंग नहीं किया इसलिए वो नो में आंसर दे रहे हैं। तो 15% और कहा 85-86%, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल बाइनेंस पर अब पाई लिस्ट होगा। अब होगा कब, ये भी एक मुद्दे की बात है। वैसे तो देखिए लिस्टिंग जो ज्यादातर एक्सचेंज आपके सामने जितने भी निकल के आए हैं, केवल बाइनेंस और बाइबिट को छोड़कर वो सभी 20 तारीख को, यानी कि जिस दिन ओपन मेननेट इनका आना है पाई का, उसी दिन लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन बाइनेंस 20 को नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने जो वोटिंग का टाइम रखा है वो रखा है आपका 17 तारीख से लेके 27 तारीख तक, यानी कि 10 दिन का टाइम। तो आप यहां ये मान सकते हैं अभी लगभग पूरे 9 दिन अभी भी पड़े हुए हैं, यानी इनकी वोटिंग जो चलेगी वो 27 फरवरी तक चलेगी। तो जब वोटिंग एंड होगी उसके बाद ही जो है बाइनेंस पर लिस्टिंग की कोई संभावना है। अब यहां बात आती है तो फिर प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना रहेगा। देखिए फ्लक्चुएशन तो बहुत बड़ा रहेगा। अब यहां पर जो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं तो भाई देखो बाइनेंस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है अप्रॉक्स, अगर 24 आवर का देख के चलते हैं तो 24-25 बिलियन के आसपास का। और बाकी जितने रह गए, किसी का 4 आता है, किसी का 3 आता है, किसी का 2 आता है, किसी का 1 आता है, जो नीचे के, यानी कि बाइबिट पर भी आपका 6-7 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है 24 आवर का। अब बाकी एक्सचेंज जो लिस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे 20 को ही कर रहे हैं। तो इस ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम कहां पर ज्यादा आएगा जब बाइबिट और बाइनेंस लिस्ट करेंगे। तो वो तो देखिए अब बाइनेंस का तो कंफर्म है कि भाई 27 तारीख तक उसका जो है वोटिंग होनी है और 27 के बाद जो है लिस्टिंग होगी। तो अब यहां पर बात भई आएगी, क्या हमें यहां पर अभी कुछ करना चाहिए जो बाकी एक्सचेंज जा रहे हैं। देखिए एक्सचेंज पर कैसे ले जाना है पाई को, ये मैंने आपको कल ही वीडियो में कंफर्म कहा। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा जो सवाल था, वो मुद्दा था, वही था कि पाई टीम आके अभी भी नहीं बोल रही है ऑफिशियली कुछ भी कि आपको इस एक्सचेंज के साथ जाना चाहिए, इस एक्सचेंज पर अपना पाई को ले जाना चाहिए। अभी भी ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो थोड़ा सा यहां पर यह मामला हौच पौच हो रहा है कि भाई इधर हमें ऑप्शन पूरा मिला हुआ है कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं और इजी ट्रांसफर हो भी रहा है, लेकिन टीम नहीं बोल रही है। तो कहां पर जाना चाहिए। तो भाई देखो मैं तो फिर यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच, इससे ज्यादा आप जल्दीबाजी करने की ठीक नहीं है। क्योंकि भाई जब टीम ही अभी तक नहीं बोली आके भाई कि आपको बाइनेंस पे लेके जाना है, बाइबिट पे ले जाना है, एमईएक्स पे ले जाना है, बिटगेट पे, बाइबिट कहां ले जाना है, तो अभी टीम ने नहीं बोला है। तो पहले मैं तो यही कहूंगा वेट कीजिए, टीम को सामने आने दीजिए, उसको बताने दीजिए कि भाई ये एक्सचेंजों के साथ हमारा पूरी तरीके से कोलैबोरेशन हो चुका है, इनको हमने ऑथराइज किया है, आप यहां पर अपना पाई ट्रांसफर करके अपना सेल परचेज कर सकते हैं। तो ये टीम बोले तभी आप ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर आपके पास बहुत टाइम है, बेशक 20 तारीख को लिस्ट हो रहा है, लेकिन जो मेरा अपना एक ओपिनियन है, जो मुझे ठीक लग रहा है वो यही है कि देखिए जब बाइनेंस पर लिस्ट होगा पाई, उस टाइम एक मैसिव वॉल्यूम जनरेट होगा पाई में। क्योंकि मैंने कहा ना ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो, और मोस्टली जब बाइनेंस पर कोई भी प्रोजेक्ट आता है, ये तो पाई तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, 6 साल से इसका वेट किया है। लेकिन जो भी और जो मीम कॉइन्स भी आए ना, जो अभी जो बाइनेंस ने इमीडिएटली जो लिस्ट किए हैं, उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत उस टाइम पे इंक्रीज हुआ।
तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अब आप बाइनेंस तक का इंतजार करें, क्योंकि अभी बेशक एक्सचेंजों पे लिस्ट हो रहा है, होने दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना क्या पंप होता है प्राइस, लेकिन जो कहते हैं मैसिव पंप, वो बाइनेंस लिस्टिंग के बाद ही होगा। तो वो आपका अब 27 फरवरी तक का तो इंतजार करना चाहिए। देखिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप चाहो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ आपको अभी भी पाई टीम का मैं तो ये कहूँगा इंतजार करना चाहिए। बाकी वोटिंग अभी बहुत अच्छी चल रही है, मैंने कहा ना कि 85-86% हो चुका है। केवाईबी भी एक तरह से ये करके चल रहे हैं कि भाई जो एक्सचेंज जहाँ ये एक तरह से चाहते हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से पाई यहाँ लिस्ट हो। पाई ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन हर एक एक्सचेंज का लगभग हो चुका है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पाई में और आइस में यही फर्क हो गया। एक्सचेंज इंटीग्रेशन पाई ब्लॉकचेन का हो चुका है, लेकिन यही एक्सचेंज इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन का आइस का नहीं हुआ। आइस ने बेशक ओपन मेननेट लॉन्च कर दिया, यानी फेक न्यूज। भाई आप मार्केट में अपना एक तरह से ओपन मेननेट ला रहे हो तो ब्लॉकचेन तो आपकी भी साथ आनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो आइस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं आइस नीचे 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 प्राइस जाता जा रहा है, क्योंकि आप बहुत दिनों तक बेवकूफ बना के पब्लिक को नहीं चल सकते। आप बहुत दिन तक फॉल्स फेक प्रॉमिस के साथ नहीं चल सकते। तो आइस टीम को अब ये थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए कि भाई फेक प्रॉमिस मत कीजिए, जो करना चाहते हो क्लियर कट करो, क्लियर कट बोलो कम्युनिटी को। अब आपने वॉलेट भी लॉन्च करने के लिए बोला, ब्लॉकचेन भी करे, लेकिन है तो कुछ भी नहीं। तो ये क्या था, फेक प्रॉमिस था। बेशक उनका मेननेट लॉन्च हो चुका है, तो उसका कोई इंपैक्ट आपको नजर नहीं आया, इसीलिए नहीं आया कि भाई कम्युनिटी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन पाई में एक चीज आपने ये चीज नोटिस की कि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन हो चुका है, यानी आप एक्सचेंज पर जा रहे हैं तो वहां अगर नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं तो आपको पाई नेटवर्क सामने आ जाता है। तो इससे क्या है कि यस, यानी ये इंटीग्रेशन हो चुका है। लेकिन यहां पर अभी भी पाई माइनर्स जो है एक प्रॉब्लम से अभी भी जूझ रहे हैं। बहुत से लोगों की केवाईसी नहीं हुई है, बहुत से लोग अभी भी माइग्रेट टू मेन नेट पर अभी भी अटके हुए हैं। आप ये देख रहे हैं इस टाइप का आपके सामने शो हो रहा होगा। अगर ये ग्रीन होता तो आपका सब कुछ ठीक था, लेकिन चूंकि अब आपका ये ऑरेंज कलर में है तो यहाँ पर आप अभी भी फंसे हुए हैं। अब यहाँ ये 14 दिन का देखिए टाइम मांगते हैं, तब तक तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। जब 14 दिन के बाद आप जो है तो इसको रीट्राई दोबारा से कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ भाई फिलहाल अब जो स्टेज है ना, इस स्टेज पर थोड़ा सा चांस कम है कि पाई टीम भी कोई बहुत ज़्यादा फोकस करेगी ऐसी चीज़ों पे, क्योंकि उसको भी अपने प्राइस की चिंता है। ये कुछ आज पाई को लेकर रहा, जो भी अभी लेटेस्ट अपडेट है। अब बाइबिट का आया गया है, देखते हैं वो भी क्या करता है, क्या इसी तरह का वोटिंग पैटर्न लाता है या कुछ और निकल के आता है। लेकिन अब ये है कि बाइनेंस आ गया है तो फिर अब नहीं लगता कि कोई और एक्सचेंज रह जाएगा। अप्रॉक्स मुझे लगता है कि अब मार्केट में जितने भी एक्सचेंज हैं वो धड़ाधड़ अब पाई को लिस्ट करेंगे और इसका इंपैक्ट आपको प्राइस पर नजर आएगा। तो भाई देखो, प्राइस की बात नहीं करेंगे, प्राइस तो आपने देख ही लिया कि मार्केट में इतना प्राइस पाई का आ चुका है कि विश्वास करना ही थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है कि किस प्राइस पर यकीन किया जाए। बेहतर है कि 20 तारीख को ये चीज़ थोड़ा सा साफ हो जाएगी कि जब एक्सचेंज लिस्ट कर देंगे तो प्राइस आपके सामने होगा। उसके बाद फिर उसी में कुछ परसेंटेज और जोड़ के हम बाइनेंस का फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइनेंस पर कितना जा सकता है। लेकिन 20 तारीख से ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शाम को मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। और मैं तो ये कहूँगा कि वोटिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपका और थोड़ा मजबूत हो जाता है बाइनेंस पर लिस्टिंग का। और पैटर्न आपको बता ही दिया है कि बाइनेंस स्क्वायर पर जाइए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।